जब भी भारतीय मूल का कोई व्यक्ति अमेरिका में किसी पोस्ट के ऊपर अपॉइंट होता है तो भारत में बैठे लोग उम्मीद करते हैं कि भारत के साथ कनेक्शन के कारण वो भारत के इंटरेस्ट का भी ख्याल रखेगा। लेकिन होता यह है कि भारतीय मूल का वो व्यक्ति अमेरिका के प्रति अपनी वफादारी और अपना पेट्रियोटिज्म दिखाने के लिए आम नेटिव अमेरिकन से भी ज्यादा भारत के विरुद्ध काम करता है। अब सोचिए कि अमेरिका में आज की डेट में वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस हैं, जो कि भारतीय मूल की हैं। इसके अलावा जो बाइडेन की जो टीम है, जो बाइडेन का स्पीच राइटर है, जो बाइडेन की सीनियर एडवाइजर हैं, इनमें कई सारे भारतीय मूल के लोग शामिल हैं। लेकिन जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से एक के बाद एक ऐसे डिसीजन आ रहे हैं जो कि एकदम से एंटी इंडिया हैं। यानी जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन में भारतीय मूल के लोगों का होने का भारत को कोई भी फायदा नहीं मिल रहा है। आपको याद होगा जो बाइडेन से पहले जब साल 2016 में डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के प्रेसिडेंट बने थे, उन्होंने पाकिस्तान को दी जाने वाली हर प्रकार की फंडिंग अचानक से रोक दी थी, क्योंकि पाकिस्तान अमेरिका से मिले उस फंड को डाइवर्ट करके उसका मिसयूज करता था, भारत के खिलाफ आतंकी गुटों को खड़ा करने में करता था। इवन डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार ये स्टेटमेंट जारी करके बोला था कि पाकिस्तान की सरकार ने अमेरिका की मदद करने के लिए कुछ भी नहीं किया है, उल्टा अमेरिका के ऊपर हमला करने वाले ओसामा बिन लादेन को एबोटाबाद में छुपा कर रखा था। उन्होंने हमें इसके बारे में कुछ नहीं बताया और हमसे कई बिलियन डॉलर्स लेते गए। मैं चाहता हूँ कि पाकिस्तान हमारी मदद करे, आतंकी गुटों के ऊपर कार्रवाई करे, और तब तक के लिए अमेरिका पाकिस्तान को कोई भी फंडिंग नहीं देगा। ये स्टेटमेंट उस समय आई थी जब डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में ना तो भारतीय मूल का वाइस प्रेसिडेंट था, ना भारतीय मूल की सीनियर एडवाइजर थी, या फिर इंडियन ओरिजिन का स्पीच राइटर। लेकिन आज की डेट में ये सब होते हुए भी जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने डोनाल्ड ट्रंप के डिसीजन को रिवर्स करने का फैसला किया है, यानी पाकिस्तान की फंडिंग को दोबारा से शुरू करने का फैसला किया है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर ऑप इंडिया के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक अमेरिका ने फैसला किया है कि वो जेंडर इक्विटी और डेमोक्रेसी को प्रमोट करने के लिए पाकिस्तान को $200 मिलियन का फंड देगा। $200 मिलियन भारत की करेंसी में 1600 करोड़ रुपए होते हैं, और अगर पाकिस्तान की करेंसी की बात करें तो ये पाकिस्तान की करेंसी में 4525 करोड़ रुपए होते हैं। ये वाकई में बहुत ही ह्यूज अमाउंट है। हैरानी की बात यह है कि अमेरिका ने जेंडर इक्वालिटी और डेमोक्रेसी के लिए पाकिस्तान को पिछली बार मात्र $10 मिलियन दिए थे। इस बार इस अमाउंट को अचानक से 20 गुना ज्यादा बढ़ा दिया गया है। अब आप ये चीज देखिए कि हाल ही में अमेरिका ने पाकिस्तान के F-16 फाइटर जेट्स को एंटी टेररिज्म ऑपरेशंस के नाम पर अपग्रेड करने का फैसला किया था, और भारत से कहा था कि हम फ्री में अपग्रेड नहीं कर रहे हैं, बल्कि पाकिस्तान से $450 मिलियन ले रहे हैं। लेकिन यहाँ पर एट द सेम टाइम अमेरिका ने दूसरे रास्ते से पाकिस्तान को उस $450 मिलियन में से $200 मिलियन वापस भी कर दिए हैं। और अगले साल अमेरिका की तरफ से पाकिस्तान के लिए अगर सेम इसी तरह एक और फंड की अनाउंसमेंट हुई, फिर तो पाकिस्तान ने F-16 फाइटर जेट्स के अपग्रेड के लिए जो अमेरिका को $450 मिलियन दिए थे, वो तो उसको पूरी तरह से रिकवर भी कर लेगा। यानी पाकिस्तान को F-16 जेट्स का अपग्रेड बिल्कुल फ्री में मिल गया है, फ्री में उसके फाइटर जेट्स अपग्रेड हो गए हैं। कहने का मतलब है कि अमेरिका ने फंड्स का नाम बदलकर पाकिस्तान को फंड्स देना एक बार फिर से शुरू कर दिया है। काम बिल्कुल वही हो रहा है जो ओबामा या फिर उससे पहले के यूएस प्रेसिडेंट किया करते थे, पाकिस्तान को भारत के खिलाफ मजबूत करना, जिसके लिए पाकिस्तान को फ्री में फाइटर जेट्स और बाकी हथियार देना और फ्री में उनको अपग्रेड करना। वरना आप सोचिए कि एक साल डेमोक्रेसी और जेंडर इक्वालिटी के लिए $10 मिलियन दिए जा रहे हैं, लेकिन जो बाइडेन उसको आते ही 20 गुना ज्यादा बढ़ाकर $200 मिलियन कर देते हैं। कहां पर $10 मिलियन और कहां पर $200 मिलियन। और दूसरी तरफ अमेरिका क्लेम करता है कि उसने पाकिस्तान की फंडिंग पूरी तरह से रोक दी है, वो पाकिस्तान को कोई भी मिलिट्री एड नहीं दे रहा है और भारत के साथ संबंध मजबूत करना चाहता है। खैर, अमेरिका का ये दोगलापन चलता रहेगा। आपको क्या लगता है कि क्या अमेरिका के रवैये को देखते हुए भारतीय सरकार को भी ईरान से ऑयल परचेज करना दोबारा शुरू कर देना चाहिए, हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।